हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आया था जेई एडवांस 2024 वाले पेपर के अंदर। यहाँ पे हम लोग को एक आर्टिफिशियल स्वीटनर दे रखा है एस्पार्टेम। सबसे पहले बात करें तो ये आया था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर से ये क्वेश्चन आया था। डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया था ये वाला। एनसीईआरटी में डायरेक्ट स्ट्रक्चर गिवन है और अगर किसी को स्ट्रक्चर याद है तो डायरेक्ट अपन चारों ऑप्शन में से टिक कर सकते हैं। एक बार एनसीईआरटी में अगर देख ले तो ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट रहा। यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखी है जिसमें एक एस्पार्टिक एसिड वाला पार्ट है, एक फिनाइल एलानिन मिथाइल एस्टर वाला पार्ट है। ठीक है, किसी को याद है तो डायरेक्ट टिक कर सकता है। उसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ये जो नॉर्मल केन शुगर है उससे 100 टाइम्स मोर स्वीटर होता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब बात करें अगर स्ट्रक्चर ये याद नहीं है एनसीईआरटी से तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करें कि कौन सा सही स्ट्रक्चर है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि जो स्पार्टेम का स्ट्रक्चर है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है। एक तो फिनाइल एलानिन और एस्पार्टिक एसिड, ये दोनों की स्ट्रक्चर दे रखी है। इन दोनों एमिनो एसिड को जोड़ देंगे तो अपने पास बन जाएगा एस्पार्टेम। और एक चीज़ यहाँ पे गिवन है, जो एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलानिन को मिलाओगे उसके साथ में जो फिनाइल एलानिन है वो वाला पार्ट अपना एस्टर फॉर्म में दिखना चाहिए, मिथाइल एस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ये रहा अपने पास फिनाइल एलानिन। इसके अंदर अपने पास जो एसिडिक ग्रुप है इसको हमें एस्टर में कन्वर्ट करना है, मिथाइल एस्टर। मतलब यहाँ पे OCH3 आना चाहिए। तो एक बार चारों ऑप्शन में देखें तो कहाँ पे ऐसा दिख रहा है। अगर तुम सी और डी ऑप्शन में देखोगे ना तो एस्टर पार्ट ये रहा और इसमें अपने पास एस्टर पार्ट ये रहा। और ध्यान से देखोगे तो ये एस्टर पार्ट जो बना रखा है वो एस्पार्टिक एसिड से बना रखा है। कैसे, एक बार अगर नंबरिंग करा के बताऊँ आप लोग को, एस्पार्टिक एसिड में कितने कार्बन है? टोटल 4। और फिनाइल एलानिन की बात करें तो इसमें टोटल 3 कार्बन है। ठीक है, अब सी ऑप्शन में आ जाओ तो इसमें अपने पास जो कार्बन चेन है उसके अंदर टोटल कितने कार्बन है? 4, सी वाली स्ट्रक्चर के अंदर। इसका मतलब ये जो एस्पार्टिक एसिड है उसका एस्टर फॉर्म कर रखा है, जो कि गलत है। हमें फिनाइल एलानिन से एस्टर फॉर्म कराना है। तो सी ऑप्शन अपने पास क्या हो गया? गलत। ऐसे ही डी ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे भी टोटल देखो 4 कार्बन की चेन दिख रही है। मतलब ये वाला भी पार्ट एस्पार्टिक एसिड का एस्टर फॉर्म कर रखा है। तो ये भी अपने पास क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सी और डी ऑप्शन अपने पास यहाँ पे एलिमिनेट हो गए। अब आते हैं ए और बी ऑप्शन के अंदर। ए और बी ऑप्शन में अगर देखोगे तो एक काम करते हैं, पहले फिनाइल एलानिन को ओ मिथाइल एस्टर फॉर्म में दिखाते हैं। तो ये रहा अपने पास OMe और OMe। और चेक कर सकते हो फिनाइल एलानिन में कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन पे फिनाइल है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन में फर्स्ट में आ जाओ, 1 2 और 3 कार्बन, 3 पे फिनाइल है। मतलब ये फिनाइल एलानिन का ही एस्टर फॉर्म है। अगर बी ऑप्शन में जाओगे तो इसमें भी 3 कार्बन की चेन है और फिनाइल लगा है, ये भी फिनाइल एलानिन का ही एस्टर फॉर्म है। मतलब ए और बी ऑप्शन अपने पास क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, बाकी बात करें कि रिएक्शन होती क्या है जब दो एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं। तो अपने पास नॉर्मल एमिनो एसिड का ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है अपने पास। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के पास वाला कार्बन मतलब अल्फा पोजीशन वाला कार्बन पे NH2 ग्रुप जुड़ा है, इसको बोलेंगे अल्फा एमिनो एसिड। जब भी रिएक्शन में पार्टिसिपेशन होगा तो एक एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आता है, दूसरे एमिनो एसिड का अपने पास NH2 ग्रुप आता है। इन दोनों में कंडेंसेशन होता है, एसिड का OH और एमिनो ग्रुप का H रिमूव होता है और इन दोनों में से H2 निकलने के बाद यहाँ पे बनता है अपने पास अमाइड लिंकेज या पेप्टाइड लिंकेज। ध्यान रहे, रिएक्शन के अंदर जो भी अपने पास एसिडिक ग्रुप पार्टिसिपेट करता है वो जस्ट NH2 के पास वाला एसिडिक ग्रुप पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, NH2 वाला जो कार्बन है उससे जुड़ा अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड ही पार्टिसिपेट करने वाला है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए ए और बी ऑप्शन में से देखते हैं कि कौन सा अपने पास सही है। ठीक है, तो चलते हैं एक बार ए और बी ऑप्शन में। अगर एस्पार्टिक एसिड को अगर देखोगे ऊपर सबसे पहले, तो अगर ये कार्बन नंबर 1 है तो ये कार्बन नंबर 2 है। मतलब एसिडिक ग्रुप के जस्ट बाजू में ये वाला कार्बन को अल्फा कार्बन बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे अपने पास NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। मतलब जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो यही वाला एसिडिक ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा।
क्योंकि दो एसिडिक ग्रुप है तो एक डाउट आता है कि कौन सा एसिडिक ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा, तो वही मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। अगर ऊपर वाली एमिनो एसिड देखोगे तो उसका ये कार्बन अल्फा पोजीशन है और ये वाला कार्बन बीटा पोजीशन है, मतलब बीटा पे NH2 लगा हुआ है, मतलब अपने पास ये जो ऊपर वाला एसिडिक ग्रुप है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, हमेशा NH2 के पास वाला एसिडिक ग्रुप पार्टिसिपेट करता है। तो इसी से ए और बी ऑप्शन अपने पास चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये रहा अपने पास एस्पार्टिक एसिड वाला पार्ट और इसके अंदर भी ये रहा एस्पार्टिक एसिड वाला पार्ट। तो इसमें ध्यान से देखोगे ए ऑप्शन में कि ये एसिडिक ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है, ये वाला जो कार्बन है उसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन है और उसके रिस्पेक्ट में ये बीटा पोजीशन है। लेकिन बी ऑप्शन में देखोगे तो ये एसिडिक ग्रुप अगर पार्टिसिपेट करा है तो उसके जस्ट बाजू में NH2 ग्रुप लगा हुआ है, मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो सही है। अगर देखोगे तो ए वाली स्ट्रक्चर में बीटा पोजीशन वाला NH2 दे रखा है, मतलब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड पार्टिसिपेट कर रहा है वो ऊपर वाला एसिडिक ग्रुप था इसके अंदर। पर अभी अपन ने रिएक्शन में देखा सिर्फ अपने पास NH2 के पास वाला ही एसिडिक ग्रुप पार्टिसिपेट करता है। इसका मतलब जो ए वाली स्ट्रक्चर है वो इनकरेक्ट हो जाएगी। बी वाली स्ट्रक्चर में साफ दिख रहा है कि जो एसिडिक ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है वो NH2 के पास वाला है, तो बी वाली जो स्ट्रक्चर है अपने पास वो सही हो जाएगी फाइनली। तो फाइनल आंसर भी हम लोग बी ऑप्शन दे देंगे यहाँ पे।